तो एक सवाल कि जब हम 9th-10th में हैं तो हमें अपनी जेई प्रेप को कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, राइट, या कितना टाइम हमें एक्स्ट्रा स्टडीज या हायर क्लासेस की स्टडीज करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं दो आंसर दूंगा। पहला जो आंसर, अगर आपको बहुत ही अच्छी रैंक लानी है, आप बहुत ही डेडिकेटेड रह सकते हैं आने वाले 3-4 साल तक, तो क्या करना है, जो मैंने खुद भी किया था। और दूसरा, अगर आप एक चिल्ड टाइप की चीज चाहते हैं कि ठीक है थोड़ी पढ़ाई भी हो, थोड़ी मस्ती भी हो और आगे हमें एक डिसेंट रिजल्ट मिल जाए, मतलब हम आईआईटी पहुंच जाए, हमें आईआईटी बीसीएस नहीं चाहिए, हमें कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना है, बस पहुंच जाए ठीक ठाक कॉलेज में, इतना करना है। तो दोनों का मैं आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज समझते हैं कि आपको अगर एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है। तो आपको मेनली चाहिए होता है सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है। देखिए, मतलब एक बात जो कई लोग बात नहीं करते हैं कि देयर आर किड्स जिनको आप कितना भी मेहनत करा ले वो जेई नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि उनमें वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आईक्यू ही नहीं है, उस लेवल की मैथमेटिक्स को, उस लेवल की फिजिक्स को समझने का उनमें नहीं है वो दिमाग, राइट। हो सकता है वो किसी और चीज में टैलेंटेड हो, मतलब बेसिकली तारे जमीन पर टाइप्स की चीज। तो थोड़ा सा डार्क हो गया ये, बट ठीक है, मतलब कई बच्चों में नहीं है उस लेवल की इंटेलिजेंस, तो नहीं है यार, क्या कर सकते हैं इस बात का, राइट। और दूसरी चाहिए होती है कि आप में एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, आप में एक सर्टेन लेवल ऑफ, इसको आप मोटिवेशन भी कह सकते हैं, आपके अंदर ना एक होना चाहिए कि यार मुझे तो जाना है आईआईटी, मुझे तो करना है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मतलब जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं, कि आप कोई नहीं भी बोल रहे हैं ना, आप खुद पढ़ते हो, लाइक वो एक इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं एक भी स्टूडेंट को नहीं जानता हूँ जो एनआईटी, आईआईटी, बिट्स इस तरह की जगह गया और वो एटलीस्ट अवेयर नहीं हो चीज़ों का, मतलब जो एकदम ही वैसे बच्चे नहीं होते जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है, वैसा कोई बच्चा आईआईटी एनआईटी नहीं जाता है। यू हैव टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपको कुछ करना है, राइट, एंड इंटेलिजेंस होनी चाहिए। एंड मजे की बात यह है कि ये दोनों चीजें डेवलप की जा सकती हैं, ये दोनों चीजें कैन बी डेवलप्ड, अनलेस यू आर लाइक आप बिल्कुल ही मेंटली चैलेंज्ड हो, तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होगे। तो अनलेस दैट इज द केस, ये चीजें डेवलप की जा सकती हैं, मतलब एक एवरेज बच्चा उठ के एक इंटेलिजेंट बच्चा बन सकता है, प्रोवाइडेड वो इनफ प्रैक्टिस करे। अब 11th-12th यूजली इनफ नहीं होती उस प्रैक्टिस के लिए, यू नीड मोर टाइम, राइट। और वो टाइम आपके पास है क्योंकि आप अभी 9th में हो, राइट, या इवन 10th में भी आने वाले भी हो, तो यू हैव मोर देन 1 year बिफोर योर 11th स्टार्ट्स, राइट। सो यू हैव टाइम, वो डिसिप्लिन आप डेवलप कर सकते हो। तो ये चीज हमें मेनली डेवलप करनी है कि डिसिप्लिन डेवलप करना है और इंटेलिजेंस डेवलप करनी है, ठीक है। अब आप अगर एक डिसेंट लेवल तक भी इनको डेवलप कर लेते हो तो भी इट्स इनफ टू गेट इनटू एन आईआईटी और एनआईटी। लेकिन अगर आपको टॉप 50 या 100 टाइप की रैंक चाहिए ना, देन यू नीड एन अलग लेवल का मोटिवेशन, अलग लेवल का डिसिप्लिन, अलग लेवल का इंटेलिजेंस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग जेई के क्वेश्चन इसलिए कर लेते क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, हाँ टू सम एक्सटेंट यस, बट वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सालों से उन्होंने प्रैक्टिस की है, राइट। मतलब मैं एक भी स्टूडेंट को नहीं जानता हूँ जो आईटीबीसीएस टाइप्स की जगह पे पहुंचा हो और वो मेहनती ना हो। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद चीजें क्लियर होती है, पहली बार में समझ में नहीं आता है, वापस एफर्ट मारते हैं, वापस एफर्ट मारते हैं, दूसरी किताब से पढ़ते हैं, दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, नेट पे जाके देखते हैं, और यूट्यूब पे देखते हैं, ऑनलाइन कोर्स देखते हैं, जहां से भी देख के समझ आता है समझते हैं। तो वो डिसिप्लिन और मोटिवेशन होनी बहुत जरूरी है, राइट। तो वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है जो उस बच्चे में होती है जो बहुत ही अच्छी रैंक लेके आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक चिल्ड तरीके से जियो और एक आईआईटी एनआईटी ठीक ठाक जब भी पहुंच जाओ और आप उससे खुश हो, विच इज ऑल्सो नाइस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर ये सब चाहते हो तो आप कोई बुरे हो, राइट। देन आई थिंक इवन 1 to 2 hours ऑफ डेली आउटसाइड स्कोप, ठीक है, आउटसाइड सिलेबस की स्टडीज अगर आप 1 से 2 घंटे डेली भी कर लेते हो, इनफ है, ठीक है, काफी इनफ है कि आपने 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ ली, आपने अपना होमवर्क किया, फिर आप जैसे 9th में थोड़ा बहुत 10th का पढ़ लिया, थोड़ा बहुत 9th की कोई गाइड पढ़ ली, कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया, कोई रिफ्रेशर कर ली, कोई जेई की फाउंडेशन वाली बुक या ऐसा कुछ कर लिया, राइट। नॉट नेसेसरली आप अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं कर रहे हो कि 9th में अच्छी और मार्क्स करने लग गए, बट यू आर डूइंग समथिंग। तो दैट्स वन वे जिससे आप एक डिसेंट रैंक ला सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार हम तो नेक्स्ट लेवल रैंक लेके आए, ठीक है, तो उसका प्राइस भी देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी चीज की कीमत भी ज्यादा होती है। क्या कीमत है? कीमत है ऑब्सेशन। मतलब जैसे मुझे याद है यार कि मैं तो ऑब्सेस्ड रहता था प्रॉब्लम्स के साथ, कि पूरे दिन ऑब्सेशन रहती थी कि यार ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है। मैं पागल हो जाता था कि यार ये चीज मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है, सो मच दैट मैं ऑलमोस्ट रोने लग जाता था, राइट। अब मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि ये बिहेवियर हेल्दी है अनहेल्दी है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस। तो इतना एक ऑब्सेशन था चीजों को समझने को लेकर, आगे की चीजें जानने को लेकर, एग्जाम्स को निकालने को लेकर, राइट। तो वो ऑब्सेशन आप में जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आप उस लेवल की रैंक नहीं ला सकते हो। क्योंकि मैं आई डोंट नो सिंगल स्टूडेंट इन माई बैच ऑफ आईटीबीसीएस और एनी ऑफ माई जूनियर्स और एनी ऑफ माई सीनियर्स जो ऑब्सेस्ड नहीं था प्रॉब्लम्स को लेकर, जो ऑब्सेस्ड नहीं था अपनी प्रिपरेशन को लेकर,
अपनी पढ़ाई को लेकर, तो वो ऑब्सेशन के अंदर इनफाइनाइट आवर्स होते हैं भाई। इसका मतलब है कि एक्सेप्ट फॉर नेसेसरी थिंग्स, ठीक है, नेसेसरी थिंग्स के अलावा जो भी टाइम है, ऑल टाइम आपका पढ़ाई में ही जा रहा है, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो। जैसे कोई लोग सिंगिंग के साथ ऑब्सेस्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सब कुछ छोड़ के गाने की प्रैक्टिस करने जाते हैं। आपने जैसे MS धोनी पिक्चर देखी तो क्या होता है उसमें, वो एग्जाम लिखते ही भागता है रेल की तरफ, वो क्रिकेट खेलने जाता है। ऑब्सेस्ड है बंदा क्रिकेट को लेकर। तो वैसे आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर, राइट, तब जाके आप उस लेवल की रिजल्ट ला सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इस लेवल की डेडिकेशन नहीं शो करेंगे ना आप में वो इंटेलिजेंस डेवलप होगी। क्योंकि इंटेलिजेंस इन दी एंड क्या है कि आपका दिमाग इतना ज्यादा ट्रेंड हो चुका है कि उसके लिए हर चीज आसान होगी। और ट्रेनिंग कब होगी, जब आप उसको ट्रेनिंग दोगे। और ट्रेनिंग कब होगी, जब आप उस लेवल की प्रैक्टिस, उस लेवल का डिसिप्लिन, उस लेवल की पढ़ाई करोगे, तब आप उतने इंटेलिजेंट बन जाओगे। जो आप कहते हो ना ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो पैदा नहीं हुआ था फॉर्मूले दिमाग में रट के, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस की है, उसने इतना डिसिप्लिन शो किया, इसलिए उसको सब चीज आसान रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत ये IQ फैक्टर रहता है, अंडरस्टैंड, बट वो इतना लार्ज नहीं जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई बच्चा किसी बच्चे से 10 गुना स्मार्ट है। मे बी 1.25 गुना हो सकता है कि किसी टॉपिक को पढ़ने में आपको 3 घंटे लग रहे हैं, वो शायद 2 घंटे में समझ ले, ये हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कोई चीज 3 घंटे में पढ़ रहे हो, वो ऐसे चिट्टी रोबोट जैसे ये 5 मिनट में पढ़ ले, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। सो एवरीवन टेक्स टाइम, इट्स जस्ट दैट दे हैव गिवन मोर टाइम। और उनमें वो डिसिप्लिन भी आ जाता है, क्योंकि वो इतना टाइम दे रहे हैं, उनमें वो मोटिवेशन, उनमें वो अलग ही लेवल के आ गए कि भाई हमें तो पढ़ना है। उनके लिए वो एक सेकंड नेचर है, ठीक है। जैसे एक फिल्म मेकर का क्या होता है काम, मतलब वो ऑब्सेस्ड होता है कि भाई मुझे तो अच्छी फिल्म बनानी है। एक स्पोर्ट्स पर्सन ऑब्सेस्ड होता है यार कि मुझे तो अच्छा परफॉर्म करना है। तो वैसे ये लोग ऑब्सेस्ड है कि हमें अच्छी रैंक लानी है, हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, हमें चीजें सीखनी है। दैट इज देयर अल्टीमेट पैशन। तो अगर आप में वो पैशन है या आप वो डेवलप कर सकते हो, देन आपके लिए इनफाइनाइट आवर्स है। और ये बच्चे ही लेके आते हैं, ठीक है। तो जो टॉप 100 AIR वाले बच्चे होते हैं, मैं ये जरूरी नहीं, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आप में अगर ये चीज है तो ये आई जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी है कि ये जो भी रैंक लाया ना उसके साथ ये था, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ठीक ठाक NIT IIT पहुंच जाए, MNC में जॉब लग जाए, 2-3 लाख रुपए महीने का हम कमाने लग जाए, वो सब भी चाहिए, उसमें खुश हो, मतलब 1-2 लाख रुपए जो भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो गुड इनफ, ठीक है। और इन दोनों चीजों में आपकी हेल्प करेगा मेरा JEE 2027 का कोर्स, जो आपको अवेलेबल है जस्ट 5000 रुपीज में कल तक, ठीक है। तो लास्ट रिमाइंडर दे रहा हूं मैं, उसके बाद वीडियो नहीं आएगी कल, तो आप आज ही जाके डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ले सकते हैं। इस कोर्स को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, आपका 9th भी कवर होगा, 10th भी कवर होगा, आपके सारे ओलंपियाड्स कवर हो जाएंगे, आपका मैथ्स ओलंपियाड का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली JEE की भी कई सारी चीजें आप सीख जाओगे। तो एक अच्छा ब्रिज की तरह सर्व करता है। मतलब आप 11th में जाओगे ना, तब आप देखोगे कि आप 11th के आप तो 12th में पहुंच चुके हो, इतना आपका कवरेज होगा, राइट। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। और ये आपको इतना ज्यादा आगे लेके जाएगा ना, आपको लिटरली 1 साल आगे लेके जाएगा। तो 5000 रुपीज इन्वेस्ट करके आप अपने जीवन में 1 साल आगे बढ़ रहे हो बाकी स्टूडेंट से, क्या ये वर्थ इट नहीं है? मेरे हिसाब से तो बहुत वर्थ इट है, ठीक है। और केवल लेने से नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा आपको। तो आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने स्टूडेंट के लिए 5000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करें, और बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगी आप अपना टाइम जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपने अभी अपना टाइम लगा दिया ना और आप ऐसे बन गए, आप डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। जो आप बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज देखते हो ना, सुंदर पिचाई या कोई बड़ा CEO है, इलॉन मस्क, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़े, उन सब का रास्ता यही रहता है कि वो ऑब्सेस्ड होते हैं किसी चीज को लेकर और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली एज में आपको डेवलप करना है, दैट कोर्स विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। तो दैट इज द वीडियो। आई होप आपको मैंने आंसर दे दिया। क्या था आंसर? कि एक सिंपल, अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज में जाना है, यू वांट द क्लैरिटी कि हाँ हम एक अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, देन 1 to 2 आवर्स राइट नाउ इज इनफ कि आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। और अगर आप चाहते हो आपको बहुत ही अच्छी रैंक लानी है, तो आपको अभी से एक ऑब्सेशन होनी चाहिए रैंक को लेकर और पढ़ाई को लेकर, एंड शुड स्टडी एज मच एज यू कैन, ओके, बिकॉज इट्स योर वर्क, इट्स योर ड्रीम जॉब, राइट। दैट्स व्हाई यू आर स्टडिंग सो मच, एंड इफ यू नीड मोर हेल्प, get the JEE 2027 course, it's available at just 5000, बट केवल कल तक। उसके बाद उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, 10,000 प्लस हो जाएगी। सो फिर मत बोलना कि इट्स एक्सपेंसिव, राइट नाउ इट्स अफोर्डेबल, सो गेट इट नाउ। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।